क्या तृप्ति की वापसी सिर्फ एक संयोग है, या वह वीरानी परिवार का ऐसा राज लेकर लौटी है जो पूरे घर को हमेशा के लिए तोड़ देगा? क्या साहिल का अतीत अब उसके वर्तमान को बर्बाद कर देगा? और क्या समायरा का प्यार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा? जी हाँ, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक के बाद एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि वीरानी हाउस में शादी का माहौल चल रहा है। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ है। हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में एक ऐसी शख्सियत की एंट्री होने वाली है जिसके कदम रखते ही पूरे घर की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। करण अपने दोस्त का पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता है। वीरानी परिवार भी उसे मेहमान समझकर इज्जत देता है। लेकिन जैसे ही उसके साथ तृप्ति घर के अंदर कदम रखती है, पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सबसे ज्यादा हैरान साहिल रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली पत्नी तृप्ति होती है। साहिल गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दोबारा आने की? लेकिन तृप्ति बिना डरे मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि इस बार वह किसी से डरकर जाने वाली नहीं है। वह यहाँ अपना हक लेने आई है और साथ ही एक ऐसा सच सामने लाने आई है जिसे सुनकर वीरानी परिवार का हर रिश्ता टूट जाएगा। तभी करण का दोस्त बीच में आकर कहता है कि उसे इस परिवार की सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब से वह इस घर में आया है, उसे यही दिखाया गया कि वीरानी परिवार दुनिया का सबसे आदर्श परिवार है। लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि इस परिवार के हर चेहरे के पीछे एक राज छिपा हुआ है। इतना सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी माहौल संभालने की कोशिश करती है, लेकिन साहिल का गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ गौतम और करण के बीच भी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। करण का दोस्त यह सब देखकर हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि इस परिवार की एकता सिर्फ दिखावा है। इधर समायरा बिल्कुल अनजान होती है कि जिस लड़के से वह प्यार करने लगी है, वह तृप्ति का बेटा है। फंक्शन के दौरान दोनों बार बार एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों की आंखों में प्यार साफ दिखाई देता है। वे मौका मिलते ही एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बुआ को दोनों पर शक होने लगता है। एक बार तो वह उन्हें साथ देख भी लेती हैं, लेकिन किसी के बुलाने पर वहां से चली जाती हैं और दोनों बच जाते हैं। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। तृप्ति का बेटा समायरा से कहता है कि वह अब अपने प्यार को सबसे छिपाकर नहीं रखना चाहता। वह जल्द ही पूरे परिवार के सामने अपने रिश्ते का ऐलान करेगा। यह बात सुनकर समायरा घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर है कि परिवार कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उधर शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंडप पूरी तरह सज चुका होता है। पंडित जी फेरे शुरू कराने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही अग्नि जलाने की कोशिश होती है, आग बार बार बुझ जाती है। इसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कई लोग इसे अपशगुन मानने लगते हैं। तुलसी माहौल संभालने के लिए गेट बंद करने जाती है ताकि बाहर से आने वाली हवा की वजह से अग्नि न बुझे। लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहां तृप्ति खड़ी दिखाई देती है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है। उसे देखकर पूरे वीरानी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तृप्ति घर के अंदर आते ही कहती है कि आज किसी की शादी नहीं होगी, क्योंकि इस घर का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी है। यह सुनते ही हर कोई उसकी तरफ देखने लगता है। साहिल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तृप्ति साफ कह देती है कि अब कोई भी उसे सच बोलने से नहीं रोक सकता।
तभी तृप्ति अपने बैग से कुछ पुराने दस्तावेज और तस्वीरें निकालती है। वह दावा करती है कि इन कागजों में ऐसा सबूत है जो साबित करेगा कि वर्षों पहले वीरानी परिवार ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। करण बार बार तृप्ति से पूछता है कि आखिर वह क्या साबित करना चाहती है, लेकिन तृप्ति कहती है कि सही समय आने पर पूरा सच सबके सामने होगा। अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है। इसी बीच समायरा को पता चलता है कि जिससे वह प्यार करती है वह तृप्ति का बेटा है। यह सच सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपने प्यार को चुने या अपने परिवार का साथ दे। दूसरी तरफ तृप्ति का बेटा भी इस रिश्ते के लिए लड़ने का फैसला कर लेता है। साहिल लगातार तृप्ति को घर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन करण बीच में आकर सभी को शांत रहने के लिए कहता है। तुलसी भी सभी से कहती है कि बिना पूरी बात जाने कोई फैसला नहीं लिया जाएगा, लेकिन परिवार के कई सदस्य तृप्ति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। उधर गौतम को शक होने लगता है कि तृप्ति अकेले यह सब नहीं कर रही। उसके पीछे कोई ऐसा इंसान है जो वीरानी परिवार को बर्बाद करना चाहता है। वह चुपचाप तृप्ति पर नजर रखना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि तृप्ति किसी रहस्यमयी शख्स से लगातार फोन पर बात कर रही है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रात के समय तृप्ति चुपके से वीरानी हाउस के पुराने स्टोर रूम में जाती है। वहां वह एक पुराना लॉकर खोलती है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तृप्ति तुरंत मुड़ती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ कैमरा एक नकाबपोश इंसान की तरफ जाता है, जो तृप्ति की हर हरकत पर नजर रख रहा होता है। आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिलेगा कि समायरा अपने प्यार और परिवार के बीच बुरी तरह फंस जाएगी। साहिल का गुस्सा पूरे परिवार के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा। वहीं तृप्ति ऐसा खुलासा करेगी जिससे वीरानी परिवार का वर्षों पुराना राज सबके सामने आने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तृप्ति सच बोल रही है या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या साहिल का अतीत अब उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा? क्या समायरा अपने प्यार को बचा पाएगी? क्या करण वीरानी परिवार को टूटने से बचा पाएगा?